बच्चों अब आपके चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, यानी कि दो स्टेटमेंट आते हैं जो यूक्लिड मैथमेटिशियन ने दिए हैं, और उन्हीं के नाम पर आपकी ये दोनों स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इन दोनों को अच्छे से समझना, क्योंकि इन दोनों स्टेटमेंट से ही आपका ये पूरा चैप्टर बन जाता है। तो चलिए पहले मैं आपको पहला स्टेटमेंट बताता हूं, जिसका नाम है आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो पहले बच्चों आप ये समझो, क्योंकि जब भी आप अपना चैप्टर ओपन करते हो तो उसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन लिखी होगी वो है आपका लेम्मा की। लेम्मा ने ये लिखा है, मतलब लेम्मा की डेफिनेशन में ये लिखा है, लेम्मा ने नहीं लिखा है। लेम्मा एक डेफिनेशन है जो आपको ये बताती है कि इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, यानी कि यह खुद भी पहले एक बार प्रूफ किया गया है और यह काम आती है दूसरी चीजों को भी, दूसरे स्टेटमेंट को भी प्रूफ करने के लिए। आपको ऐसे नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और क्योंकि ये लेम्मा आपका यूक्लिड ने दिया था, जो कि एक मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने ही अपने नाम पर इस लेम्मा को यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के नाम से आपको बताया है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का नाम है आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। और आगे जो दूसरा स्टेटमेंट है वो एक एल्गोरिथम पर बेस्ड है, तो उसका नाम हो गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो पहले समझते हैं हम अपना यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, फिर मैं आपको बताऊंगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए बच्चों, जो मैंने आपको लेम्मा की डेफिनेशन बताई वो आपकी बुक में भी लिखी होगी। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि यदि बच्चों हमारे पास में दो नंबर्स हैं, मान लीजिए 2 और 9, और हमें 9 को डिवाइड करना है 2 से, तो आप किस तरीके से डिवाइड करोगे? ध्यान से सुनना। 2 4 जा 8, क्या बचा बच्चों हमारा 1। आप इसको क्या मानते हो? डिवाइडेंड लिखते हो ना, आपको पता भी होगा। इसको आप क्या लिखते हो? डिवाइजर। ये हमारा क्या होता है? कोशेंट। इन सभी को अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेना, काफी समझ में आएगा फिर बाद में आप जब रिवाइज करोगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। यानी कि एक बात समझो कि जब भी हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं तो हमारे पास में 4 चीजें होती हैं: डिवाइजर, डिवाइडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे भाई, ये तो हमारा इस तरीके से हो गया, इस तरीके से जो हम पहली क्लास में डिवाइड करते थे। ठीक है, अब जब हमारी बड़ी क्लास हो जाती है तो हम इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर देते हैं। हम माइंड में ही सोच लेते हैं कि 2 4 जा 8 और रिमाइंडर बचेगा हमारा 1। तो हम इसको जब इस तरीके से सोचेंगे 2 4 जा 8 और प्लस करेंगे हम 1, तो ये बताओ कि 9 हमारा क्या था? डिवाइडेंड। बराबर होगा 2 हमारा क्या था? डिवाइजर। इन 2 का साइन। 4 क्या है हमारा? कोशेंट। और 1 क्या है बच्चों? हमारा रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि हमारा एक स्टेटमेंट निकल के आया कि जब भी हमारे दो नंबर आपस में मतलब एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, कि जब हम यहाँ पर ये सोचो कि 9 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो जो हमारा ये डिवाइडेंड बनेगा ये हमारा डिविजर बनेगा। ठीक है, तो डिवाइडेंड बराबर होता है, इसी को ही मैं दोबारा से लिख रहा हूँ ऊपर, डिवाइडेंड बराबर होगा डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी चीज को ही, इसी ही स्टेटमेंट को यूक्लिड ने, जो हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसी स्टेटमेंट को ए और बी क्यू आर इनकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया और क्या बना दिया इसको? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। क्या बना दिया मेरे भाई? इसी को ही यूक्लिड डिवीजन लेम्मा नाम दे दिया। ठीक है, इसी ही स्टेटमेंट को यूक्लिड ने प्रूफ किया और उसको जो है ए बी क्यू आर की फॉर्म में लिख दिया और क्या नाम दे दिया? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ठीक है, इससे आप जल्दी समझ जाओगे, तो ध्यान से सुनना। ए का तो नाम दे दिया डिवाइडेंड, बी को लिख दिया डिवाइजर, क्यू को स्मॉल क्यू में डिनोट किया, प्लस जो रिमाइंडर है उसको आर में डिनोट किया। यानी कि जो ये स्टेटमेंट है अब ये बन जाएगा आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ठीक है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए इक्वल्स टू ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, क्यू हमारा ये है और आर हमारा ये है। अब आपको मैं एग्जांपल दूंगा, 3-4 एग्जांपल, आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। जो डिवाइडेंड, डिवीजर, कोशेंट, रिमाइंडर है उसी को ही यूक्लिड ने
जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ए बी क्यू आर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया और जो स्टेटमेंट हमारा बना उसका नाम दे दिया यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास में 3 और 13 नंबर हैं, ठीक है, 4 और 17 नंबर हैं, ठीक है, 5 और 23 है। अब इसमें पूछ लिया एग्जामिनर ने हमारे से कि बताओ इसमें आर क्या होगा या बी क्या होगा, कुछ भी पूछ ले, ए क्या होगा, ठीक है। और इसने एक और बात बताया कि ए जो है हमारा वही बनेगा जो हमारा सबसे उन दोनों नंबर्स में जो सबसे बड़ी टर्म होगी, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि ए वो नंबर है जो उन दोनों नंबर्स में हाईएस्ट नंबर होगा, ठीक है। बी हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अब डिवाइड करो, कैसे करोगे, 23 को डिवाइड करोगे 5 से, 5 चौक 20, बचेगा कितना 3। ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा क्यू और ये हमारा आर। अब इसको एक्सप्रेस करो, 23 बराबर हो जाएगा 5 × 4 + 3। अब हमारे से कुछ भी पूछ ले, ए पूछ ले तो 23, बी पूछ ले तो 5, क्यू पूछ ले तो 4 और आर पूछ ले तो 3। इस तरीके का क्वेश्चन हमारे बोर्ड में नहीं पूछे जाते, ठीक है। स्टेटमेंट पूछ लेगा, लेम्मा की आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा, ठीक है। इस तरीके से कभी नहीं पूछा जाता आपके बोर्ड एग्जाम में। इसी तरीके से 13 को एक्सप्रेस करो, 3 चौक 12 + 1, ठीक है। ये हमारा रिमाइंडर होगा, ये हमारा क्वोशिएंट होगा, ये बी का काम करेगा, ये ए का काम करेगा। इसी तरीके से इसको 4 चौक 16 + 1। तो क्या आप इस तरीके से समझ पाए क्या, ठीक है। एक बात और याद रखना बच्चों, जब अपनी क्लास आगे बढ़ती चली जाती है, यानी कि जब हम हायर स्टैंडर्ड में पहुंच जाते हैं, तो हमारा जो लेंथी क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होता है वो छोटा होता चला जाता है, ठीक है। इससे भी हम निकाल सकते हैं कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्वोशिएंट क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर क्या होगा, और जो हमारा इस तरीके से होगा, इस तरीके से भी हम आसानी से सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम कि इसमें एक और स्टेटमेंट में दे रखा है कि जो हमारा a = bq + r है, r की लिमिट दे दी कि ये बड़ा होगा 0 या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन छोटा होगा हमेशा b से। b क्या है हमारा, कमेंट करके बताना जरा, आप पढ़ भी रहे हो क्या। b क्या है हमारा, डिवीजर। बच्चों एक बात याद रखो, जो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, 3 13 लिखा था ना, 3 3 चौक 12 + 1, ये हमारा बी का काम कर रहा है क्या, ये हमारा आर का काम करेगा, ये हमारा ए का काम करेगा। एक बात बताओ, जो हमारा ये रिमाइंडर है, क्या वह कभी डिवीजर से बड़ा होगा क्या। क्या जो ये रिमाइंडर है हमारा, भाई जो हमारा रिमाइंडर बचा 3, क्या हमारा ये इससे बड़ा होगा क्या, 5 से। अगर मान लो ये 5 से बड़ा है, ठीक है, मान लो ये 5 से बड़ा हो गया, 6 आ गया, तो अब 5 की एक बार और टेबल चलेगी, ठीक है। अब कितना बचा रिमाइंडर, 1। तो ये बात याद रखना, आपको पता भी होगी लेकिन यहाँ पर इसमें लिखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता तो रहता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम उसी चीज को फोकस कर रहे होते हैं जिसको आज तक हमने फोकस नहीं किया, ठीक है, तब वहां पर आपका डाउट निकल जाता है। एक बार और देखो कि कभी भी हमारा डिवीजर रिमाइंडर से मैं क्या कह रहा हूँ कि कभी भी हमारा रिमाइंडर डिवीजर से बड़ा नहीं होगा। कभी भी हमारा रिमाइंडर, जो हमारा ये रिमाइंडर होता है, जो हमारा ये बचा, कभी भी हमारा ये डिवीजर से बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं बड़ा होगा, यदि ये बड़ा हुआ तो एक बार और टेबल चली जाएगी, 2 बार चल जाएगी, 3 बार चल जाएगी, ठीक है। तो ये बात याद रखो कि जो भी हमारा रिमाइंडर होता है या तो वो 0 आएगा। कैसे आएगा 0, यदि हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो रिमाइंडर कितना आया, 0। या तो इस तरीके की कंडीशन बनेगी कि हमारा रिमाइंडर 0 आए, ये सारा का सारा नंबर ही डिवाइड हो जाए डिवीजर से, तो हमारा 0 भी आ सकता है। लेकिन अगर हमारा 0 नहीं आया तो ये शर्त है, ये कंफर्म है, ये 100% श्योर है कि जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो डिवीजर से छोटा ही होगा, ठीक है। तो मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा अच्छे से समझाया। अब बात करते हैं अपनी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की, ठीक है।